15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं, ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए, और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, सबको नजर भी आएगा। जगह और वक्त का तयन करके हमला किया जाएगा। भारत के 29 ड्रोन्स गिराए, 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए। DGISPR और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने कहा, भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की खबरें झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपनी फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? भारत जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करे। भारत कहता है पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर चलाई जा रही हैं। जहां मिसाइल गिरे वो खुश्क खेत हैं, कम से कम वहां आग ही लगा देते। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया, वो इंडिया में हजम नहीं हो सका। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इससे बिग लाई। अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने फिर इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं। तो पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। भारत से आने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की और फौजी तंजीमात को निशाना बनाने की कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारतीय पंजाब में किसी शहरी इलाके पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के कई जंगी तैयारे गिराए जो इससे हज़म नहीं हो रहे। भारत अपनी खिफत मटाने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, पाक फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट है। भारत के किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। जनूबी एशियाई रीजन में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन को कोशिशों की हिमायत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई तरक्की से मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। अमेरिका पाकिस्तान और भारत की जंग में मुदाखलत नहीं करेगा। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का बयान। कहा, पाक भारत तसादुम से अमेरिका का बुनियादी तौर पर कोई सरोकार नहीं। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे कोई लेना देना नहीं। मजीद बोले, हम किसी मुल्क को हथियार डालने का नहीं कह सकते। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। फिलहाल लगता है मामला जोहरी तसादुम की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। एटमी जंग हुई तो बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े पर तशवीश है। अमेरिकी सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। दोनों ममालिक में तनाज़े को जल्द हल करेंगे। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी खत्म करने का पैगाम। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा टिमी ब्रोस ने ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का ख़्वाहां है। दोनों ममालिक से मुतालबा है कि सिफारतकारी के जरिए कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने इसी मकसद के लिए पाकिस्तान और भारत के हुकाम से राबता किया है। तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ वो करेंगे। तर्जुमान टिमी ब्रोस ने कहा, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग और तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पर वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ और मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल हमलों और 31 शहरियों की शहादत की मज़म्मत। कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को खतरात से दोचार किया। पाकिस्तान आवाम भारत के बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा, अमरीकी जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। खिते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं।
अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की एलओसी पर भारतीय फौज के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाई, कई चेक पोस्टें और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज के झंडा जियारत पोस्ट को मिलियामेट कर दिया गया। पांडो सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाचक पर पाकिस्तानी फोर्सेस की गोलाबारी से दुश्मन को शदीद नुकसान। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के ज़राए के मुताबिक आदिल अल जबीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी PSL 10 दुबई मुंतकिल। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 के बकिया 8 मैचेस दुबई में होंगे। मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहली दस्तियाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए फैसला किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाकर भारत ने इंतहाई संगीन और खतरनाक इकदाम किया। PSL में खलल डालने के लिए यह हरकत की। सियासत और खेल को अलग रखा जाना चाहिए। मजीद बोले लीग को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। शायकीन को आला मयार की क्रिकेट देखने को मिलेगी। पंजाब में तालीमी इदारों में 2 रोज के लिए छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक तदरीसी अमल 12 मई से मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब में 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। ड्रोन हमलों के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंजीमात को निशाना बनाएंगे। कहा अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। हालिया 2 रोजा झड़पों के बाद कशीदगी कम करने की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की CNN से गुफ्तगू। कहा भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया, खेल के मैदान में किया, दहशतगर्द होते हैं। इंडिया का माजी देखें जो नेपाल श्रीलंका में हुआ सबको मालूम है। पाकिस्तान और भारत 3 जंगें लड़ चुके हैं। भारत ने खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान को भारतीय जारियत का जवाब देने का हक हासिल है। भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री मुतहरिक। लड़ाका तैयारों की तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास। मकबूजा कश्मीर और पंजाब पर हमलों की फेक और झूठ पर मबनी खबरें नशर करने लगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद ये नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं। DGISPR की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी फ्रॉड का हिस्सा है। इस जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिका तमाम भारतीय प्रोपेगेंडा भी झूठ पर मबनी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेहुदा करार दे दिया। कहा भारत की जानिब से F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को मार गिराने के बेबुनियाद और झूठे दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के भारतीय इल्जामात को और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय दावे बेबुनियाद, सियासी मुहारकात पर मबनी, पाकिस्तान को बदनाम करने के मज़मूम मुहिम का हिस्सा हैं। भारत बगैर किसी मुसद्दिका तहकीकात के पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात का रुझान अक्कासी करता है। इंडिया सोचे समझे मंसूबे के तहत जारियत के बहाने तलाश रहा है। आलमी बरादरी भारत के खतरनाक तर्ज अमल का संजीदगी से नोटिस ले। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
मोदी की सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश, बंदूक चलाने के लिए सिखों के कंधों की जरूरत पड़ गई। सिख मजहबी मकामात पर हमलों का मलबा पाकिस्तान पर डालकर नफरत भड़काने की कोशिश बेनकाब। मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। भारतीय जारहियत से पहले भी सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ ना देने का ऐलान किया था। बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ, और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, भारतीय कौम का मोराल गिरा है इन जहाजों के साथ। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी, और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है। भारत ने शुरुआत की, अब मामला किधर जाएगा फैसला हम करेंगे। यकीन रखे जवाब आएगा और भरपूर आएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा भारत बुखलाहट में इसराइली साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया। रवायती जंग में पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी आया है। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारों को धूल चटा दी। राफेल गिरने के बाद भारतीय फजाई के हौसले पस्त हैं। पूरी दुनिया में पैगाम गया है कि पाकिस्तान मुत्तहिद है। भारतीय जारहियत को शिकस्त देने के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज यौम दिफाए वतन मनाने का ऐलान कर दिया। कहा, वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देंगे, हम सब एक हैं। हमारी बहादुर फौज जुर्रत के साथ वतन के दिफा के लिए दुश्मन के सामने खड़ी है और पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। कौम किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए सीसा पलाई दीवार है।